ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 4 और 5। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोक में उसी का वर्णन करते हैं। भगवान उवाच मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। अर्थात भगवान कहते हैं, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग यानी कि सामर्थ्य को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मेरे स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। इस श्लोकों को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने इस प्रकार समझाया है। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त यानी कि साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त यानी कि निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त यानी कि साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है। वास्तव में परमात्मा एक हैं। ये सगुण निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत असत शरीर शरीरी का वर्णन किया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है एनम सर्वमिदं ततम। गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्यापक है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। यहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है। वहाँ बताया है येन सर्वमिदं हितम, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा है येन सर्वमिदं ततम, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इन सब के साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततमिदं सर्वम। फिर आगे हैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा अपरता प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है।
वह मेरे को छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित है। फिर है न चाहम तेष्यवस्थितः। पहले भगवान ने दो बातें कही। पहले मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना और दूसरी मत्स्थानी सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध दो बातें कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनसे जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता। उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनमें सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ, ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। इसलिए कहा कि मैं उनमें स्थित हूँ। फिर है न च मत्स्थानि भूतानि। अब भगवान दूसरी बात, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, ये दूसरी बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ, ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है, तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं है। अब उपर्युक्त विधि परक और विधि अब उपर्युक्त विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझे। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग जल में है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकते। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही जल है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है,
और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही तरंग नहीं है, वैसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में जैसा कहा, वासुदेव सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप से ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में, ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है, और परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई, बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियाँ उछल कूद रही है। यह सबका सब हरिद्वार मन में है, इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ, पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि मन ही है, परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजाएय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। इस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार वहीं रहा, केवल परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ
संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। फिर आगे है पश्य में योगमेश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और संपूर्ण जगत में मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार में सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप से ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग की अर्थात प्रभाव यानी कि सामर्थ्य को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। फिर है भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं अनेक आश्रित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर जगत और अक्षर यानी कि जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।